आइए जानें देवी सरस्वती की अद्भुत कथा जो ज्ञान और विद्या की देवी हैं। इस वीडियो में देखिए उनकी दिव्य उत्पत्ति, सृष्टि में उनकी भूमिका और कैसे उन्होंने अज्ञानता को पराजित किया। संगीत, साहित्य और रचनात्मकता का वरदान देने वाली देवी सरस्वती की यह कथा आपको प्रेरित करेगी। पवित्र सरस्वती नदी से लेकर वसंत पंचमी के उत्सव तक यह कहानी आपको ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश से जोड़ देगी। आइए हम देवी सरस्वती की दिव्य कथा आरंभ करें जो ज्ञान, विद्या और वाणी की प्रतिमूर्ति हैं। उनके भीतर ज्ञान की ब्रह्मांडीय धारा प्रवाहित होती है। देवी सरस्वती की पवित्र कथा। सरस्वती की उत्पत्ति। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मांड अब भी अराजकता में डूबा हुआ था, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अस्तित्व में व्यवस्था लाने का प्रयास किया। अपनी दिव्य साधना से उन्होंने एक अद्भुत देवी को प्रकट किया जो चांदनी के समान उज्जवल थीं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं, एक हाथ में वीणा और दूसरे में पवित्र शास्त्र थे। यह देवी सरस्वती थीं जो ब्रह्मा के दिव्य संकल्प से संसार को ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रकट हुईं। विद्या सरस्वती नमः। ज्ञान की देवी सरस्वती को नमन। उनकी वाणी वीणा की मधुर धुन के समान गूंज उठी और उनके शब्दों ने अज्ञान के अंधकार को प्रकाशित कर दिया। उन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है जो वाणी की देवी हैं और ब्रह्मांड के प्राणियों के मन में स्पष्टता और अभिव्यक्ति का संचार करती है। सरस्वती और ज्ञान की धारा। जैसे ही देवी सरस्वती पृथ्वी पर अवतरित हुईं, नदियां प्रवाहित होने लगीं, जिनका जल उनकी दिव्य उपस्थिति के समान चमक रहा था। ऐसा माना जाता है कि वैदिक परंपरा में पवित्र सरस्वती नदी उनकी अभिव्यक्ति है। ये नदी ज्ञान की निरंतर और शुद्ध करने वाली धारा का प्रतीक है जो सृष्टि को पोषित और बनाए रखती है। ज्ञानम परमम बलम। ज्ञान सर्वोच्च बल है। सरस्वती का आशीर्वाद सभी सत्य के साधकों तक विस्तारित होता है। वह ऋषियों के हृदय में निवास करती हैं, उनके ध्यान को प्रेरित करती हैं और वेदों व अन्य पवित्र ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करती हैं। सृष्टि में सरस्वती की भूमिका। कहते हैं कि ब्रह्मा देवी सरस्वती की कृपा और प्रज्ञा से अभिभूत होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने सृष्टि का कार्य पूर्ण किया, जहां ब्रह्मा की दृष्टि को सरस्वती की प्रज्ञा ने साकार किया। चारों वेद उनकी वाणी से प्रकट हुए जो धर्म की संरचना का मार्गदर्शन करते हैं। ओम ऐं सरस्वत्याय नमः। विद्या की देवी सरस्वती को प्रणाम। उन्होंने मानवता को संगीत, नृत्य और साहित्य का भी वरदान दिया ताकि आत्मा की यात्रा रचनात्मकता और अभिव्यक्ति से समृद्ध हो सके। सरस्वती और अज्ञान का विनाश। एक कथा के अनुसार सरस्वती की प्रज्ञा एक राक्षस तमस को पराजित करने में महत्वपूर्ण थी, जो अज्ञान का प्रतीक था। जब तमस ने प्राणियों के मन में अंधकार और भ्रम फैलाने का प्रयास किया, तो सरस्वती अपने वीणा और ज्ञान के ग्रंथों के साथ प्रकट हुईं। उनकी वीणा की संगीत ध्वनि ने तमस के भ्रमों को समाप्त कर दिया और उनकी शिक्षाओं ने उन प्राणियों को प्रकाशित किया जो उसके प्रभाव में थे। तमसोमा ज्योतिर्गमय। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अपने दिव्य हस्तक्षेप से उन्होंने यह सिद्ध किया कि अज्ञानता के साए पर समझदारी का प्रकाश हमेशा विजय प्राप्त करता है। सरस्वती और मुक्ति का अनुसरण। देवी सरस्वती का उद्देश्य केवल सांसारिक ज्ञान तक सीमित नहीं है। वह साधकों को आध्यात्मिक पथ पर मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती हैं। उनकी आराधना से साधक अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं और शाश्वत सत्य के साथ जुड़ जाते हैं। पवित्र मुंडक उपनिषद में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य ही विजय प्राप्त करता है, असत्य नहीं। सरस्वती जो सत्य की प्रतिमूर्ति हैं, अपने भक्तों को परम सत्य का दर्शन कराती हैं। वह ध्यान की मौनता और ज्ञान की वाणी को प्रेरित करती हैं। आत्मा को ब्रह्म परम सत्य के साथ एकता की ओर ले जाती है। सरस्वती के पर्व और पूजा। हर वर्ष देवी सरस्वती का वसंत पंचमी के दिन उत्सव मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु के आगमन और नई शुरुआतों का प्रतीक है। इस दिन भक्त श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, पीले फूल अर्पित करते हैं और अपने पुस्तकें तथा वाद्य यंत्र उनके चरणों में रखकर उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। या कुंदेंदु, तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। वह जो चमेली के फूल,
चंद्रमा और हिम के समान शुभ्र हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। बच्चे इस शुभ दिन पर अपने पहले अक्षर सीखते हैं, जो सरस्वती की कृपा के अंतर्गत उनकी शैक्षिक यात्रा का आरंभ है। सरस्वती की शाश्वत उपस्थिति। देवी सरस्वती समय और स्थान से परे हैं। जहां भी ज्ञान की खोज होती है, भक्ति से गाया गया गीत या सत्य में उच्चारित श्लोक होता है, वहीं देवी सरस्वती वास करती है। वह प्रेरणा का शाश्वत स्रोत हैं, जो मानवता को प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करती है। नित्यानंदम परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिम। शाश्वत आनंद, परम सुख प्रदान करने वाली ज्ञान की मूर्ति। जैसे यह कथा समाप्त होती है, आइए देवी सरस्वती का आह्वान करें, जो हमारे मन और हृदय को प्रकाशित करें, अज्ञानता को दूर करें और हमें ज्ञान के शाश्वत प्रकाश की ओर ले चलें। ओम।